हम तो ये जानते हैं कि नॉर्मल चाइल्ड कैसे पैदा होते हैं और डेवलप होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक जुड़वा बच्चे यानी कि ट्विंस कैसे पैदा होते हैं? हम तो ये जानते हैं कि एक स्पर्म एक ही एक के साथ फ्यूज होकर एक जायगोट बनाता है, फिर वो जायगोट दूसरे जायगोट में कैसे कन्वर्ट होता है और ट्विंस कैसे बन जाते हैं। ट्विंस बेसिकली दो टाइप के होते हैं कि आइडेंटिकल ट्विंस एंड नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस दिखने में एक जैसे होते हैं और उनका जेनेटिक मटेरियल सेम होता है, लेकिन नॉन आइडेंटिकल ट्विंस दिखने में डिफरेंट होते हैं और उनका जेनेटिक मटेरियल भी डिफरेंट होता है। आइडेंटिकल ट्विंस नॉन आइडेंटिकल ट्विंस के कंपैरिजन में ज्यादा देखा जाता है। तो चलो पहले जानते हैं कि आइडेंटिकल ट्विंस कैसे बनते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस का प्रोसेस नॉर्मल रिप्रोडक्शन की तरह होता है, लेकिन इसमें स्पर्म एक के साथ फर्टिलाइजेशन करने के बाद फॉलोपियन ट्यूब में माइटोटिक डिवीजन द्वारा दो अलग अलग एट पास्टुला वाले जायगोट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो दो जायगोट प्लासेंटा के द्वारा ओवरी के दो अलग अलग हिस्से में इम्प्लांट हो जाते हैं और डेवलप होकर आइडेंटिकल ट्विंस बनाते हैं। क्योंकि एक ही एग और एक ही स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होके वो दोनों जायगोट बनते हैं, इसीलिए वो दोनों आइडेंटिकल होते हैं और उनका जेनेटिक मटेरियल और सेक्स भी सेम होता है। चलो अब जानते हैं कि नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कैसे बनते हैं। इस प्रोसेस में मदर के ओवा यानी कि एग फर्टिलाइजेशन के एक महीने पहले ही फॉलोपियन ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम के कारण रह जाता है और फर्टिलाइजेशन के महीने में भी एक एग प्रोड्यूस होता है। जब स्पर्म फॉलोपियन ट्यूब में एंटर करता है तो दो एग होते हैं। उन दोनों एग के साथ दो अलग अलग स्पर्म फ्यूज होते हैं और दोनों अलग अलग जायगोट फॉर्म करते हैं। फिर आइडेंटिकल ट्विंस के जैसा प्रोसेस होता है और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस बन जाते हैं। क्योंकि दो अलग अलग स्पर्म और दो अलग अलग एग फ्यूज होते हैं, इसलिए वो नॉन आइडेंटिकल बनते हैं और उनका जेनेटिक मटेरियल भी डिफरेंट होता है। एक रिसर्च में ये पता चला है कि हर 250 में से एक बंदा ट्विंस होता है।